हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश कोटी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर उनकी रीडिंग करेंगे। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें, जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 18 से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। आपकी जो है अभी फिलहाल जो है करंट एनर्जी क्या है। फिर देखेंगे कि अगर कोई किसी बंदे या बंदी से कोई नया रिश्ता इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, रिश्ते में थे, रिश्ता टूट चुका है या फिर मतलब रुका हुआ है, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। और अगर आप और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद हम आपकी जो है एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे जो आप लोग चाहते हैं, जिसका डिमांड है आप लोगों की, तो उसका आंसर यूनिवर्स ही देंगे। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि जो है टॉरस राशि के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है। अभी प्लीज यूनिवर्स बताइए टॉरस के लिए, टॉरस के जो सिंगल्स हैं उनकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर एनर्जी क्या है। फिलहाल की जो एनर्जी है वो क्या है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो बता रही है कि जिस चीज को लेकर आप पास्ट में उलझे हुए थे, अड़चने दिक्कतें आ रही थी, तो आप पास्ट वाली चीजों के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेल जोल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप उनसे क्लियरली बातें करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, उन दिनों को याद करेंगे जो अच्छे एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता था, खुशी के पल मिलते थे, प्यार के पल मिलते थे, तो उन्हीं चीजों को आप फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दिली तमन्ना है कि आप ऐसा करें। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने महसूस किया है कि आप और सोच विचार नहीं करेंगे, आप उन पुरानी चीजों को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो आपसे दूरियां बनाए हुए हैं, जिसके लिए बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आप महसूस कर रहे हैं। तो जो आपकी करंट एनर्जी है वो हैप्पीनेस वाली है, काफी खुशी देने वाली है, उन चीजों को जोड़ने वाली है जो चीजें आपसे दूर जा चुकी थी, जो जिस वजह से आप परेशान या दुखी दिखाई दे रहे थे। तो हैप्पीनेस आपकी दिली तमन्ना है कि आप उन पूरी चीजों को, पुरानी चीजों को फिर से अपने साथ अटैच करें, जोड़ें और आगे बढ़े, खुशियां आपकी लाइफ में आए। जिन लोगों के साथ आपको बैठना उठना अच्छा लगता था, जिस प्यार मोहब्बत को आप चाह रहे थे, तो उन लोगों के साथ जो है आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि फिर से अगर आप उनसे मेल जोल बनाएंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ खुशियां सेलिब्रेट करेंगे, तो फिर से आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। अचानक से आपने फैसला लिया है, आपकी जो एनर्जी है अचानक से चेंज हुई है, बदली है कि आप नहीं उलझन में रहेंगे, नहीं दुविधा में रहेंगे। आपको फिर से उन्हीं लोगों से बातें करनी है जिसकी वजह से आप स्टक एनर्जी में है या परेशानी या प्रॉब्लम्स में है। तो आप डिसीजन लेने के मूड में हैं, आगे बढ़ने के मूड में हैं कि आप आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ फिर से पहले की तरह हो सकता है, जो आपको अच्छा लगता है और जो आपको खुशी देता है। तो इस तरह की आपकी जो एनर्जी है वो कितने दिन तक ठहर पाएगी, कितने दिन तक रहेगी, वो मतलब इसमें नहीं है, क्योंकि अचानक से आपने ये फैसला लेने का सोचा है। अचानक से आपकी एनर्जी
बता रही है कि चेंज करें, कुछ बदलें, पुरानी चीजों को फिर से दोहराएं, पास्ट में जाएं ताकि आपको खुशी मिल सके, वो आनंद मिल सके जो आपको चाहिए था। तो इस तरह का जो है आपकी एनर्जी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई लड़का या लड़की, तो नए पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। क्या कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आ रहा है लाइफ पार्टनर के रूप में, चाहे भले ही फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी क्लिक के रूप में, बॉस के रूप में, आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है कि किसी पर्सन को, वो आपका सहेली हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई क्लिक, कोई बॉस जिसके साथ आप बिजनेस में पार्टनर रहे हैं या बिजनेस करते हैं, उनकी जॉब, उनके साथ जॉब करते हैं, उनको अच्छे से जानते हैं, तो उनके साथ आप मतलब आपकी एनर्जी जो थी अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट जा रही थी, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की थी। कभी आपको लग रहा था कि इसके साथ आपको रिश्ता जोड़ना चाहिए, कभी आपको लग रहा था कि नहीं जोड़ना चाहिए, तो कंफ्यूजन जैसी स्थिति में थे। तो आपने अभी जो डिसाइड किया, क्योंकि आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं, उनको आपको महसूस हो रहा है कि वही आपकी लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। जो भी वो काम करते हैं काफी खूबसूरती से करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इसीलिए जांच पड़ताल करके आप वो नए पर्सन के रूप में, नए लाइफ पार्टनर के रूप में उसे एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहते हैं, और पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए, जो आपका गुस्सा था, जो एंगर था, उसको छोड़ते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्रेजेंट जो है आप जो आपकी एनर्जी है, आपको लग रहा है कि अगर आपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, और ना तो उन लोगों से बहुत ज्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे, तो जो है चीजें सही हो सकती हैं। लाइफ में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि मतलब आप दिखावा कर रहे हैं, दिखावा हो रहा है, और बहुत बातें बिल्कुल ही बंद कर देते हैं तो लगता है कि आप काफी एटीट्यूड में हैं, आप में काफी एटीट्यूड है। तो आप उनमें बैलेंस बनाते हुए रिश्ते को सोलमेट बनाने, जांच पड़ताल करके कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आपको लग रहा है कि जांच पड़ताल करके आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपकी लाइफ में खुशियां दे सके, ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब भी दिला सके। क्योंकि जो बंदा या बंदी, या फिर कोई सामने वाला बंदा या बंदी, आपका फ्रेंड या दोस्त हो सकता है, जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है और उस दोस्ती को एक शादी में कन्वर्ट करना चाहता है, एक शुरुआत करना चाहता है, ताकि वही शुरुआत आगे जाकर शादी में कन्वर्ट हो जाए या सक्सेसफुल और कामयाबी दिला सके आपके रिश्ते में। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, और यूनिवर्स भी इसमें आपका साथ देंगे। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें मिलेंगी। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। जो चीजें अप एंड डाउन जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, लेफ्ट राइट जा रही थी, उस कंफ्यूजन से, उस दुविधा से अपने खुद में पेशेंस रखते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या सामने वाला पर्सन एंट्री कर रहा है अपने आप में पेशेंस रखते हुए। तो रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स, जो अड़चने आ रही थी, वो जो है खत्म होंगी। तो ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। या फिर डाइवोर्स हो चुका है, तो डाइवोर्स होने की, अपने आप को सिंगल मान रहे हैं, अकेला मान रहे हैं, तो अगर कोई वापस आ रहा है, तो या फिर आप उसके पास जा रहे हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एम्परर।
जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। यहाँ एज डिफरेंस हो सकता है, एज की वजह से भी हो सकता है, कोई डाइवोर्सी रहा हो, कोई विडो या विडोवर रहा हो, या फिर आप ऐसे रहे हो, तो जिस वजह से रिश्ता तो बन गया था लेकिन एज डिफरेंस होने की वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, या फिर कोई लस्ट हो सकता है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना। तो इस तरह की जो अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें आ रही थी, उनको शॉर्ट आउट करते हुए, उनको खत्म करते हुए, समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप या आपके जो भी बंदा या बंदी आपसे प्यार मोहब्बत करता है, उन्होंने महसूस किया है कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे, स्टक उस हार्श नहीं होंगे, हार्ड नहीं होंगे, सॉफ्टली पेश आएंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, ताकि जो भाग्य आपके साथ है, जो आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, यूनिवर्स ही आपका साथ दे रहे हैं, तो आप उस समय को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप भाग्य बदलते देर नहीं लगती, समय बदलते देर नहीं लगती, तो आप उस समय को, इस वक्त को, जो भाग्य आपके साथ देने आ रहा है, दोबारा से आपको मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उन परेशानियों को, उन दुख तकलीफों को खत्म करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्यार है, मोहब्बत है, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, तो एज भी कोई मायने नहीं रखती, भले ही एज डिफरेंस है, लेकिन आप चाहते हैं कि उनके साथ आगे बढ़े और रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो और कामयाब हो। तो नए पर्सन की भी एनर्जी काफी अच्छी दिखाई दे रही है, जिसे आप नए पर्सन के रूप में एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, और पास्ट पर्सन की भी एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। आपने एकदम से मन बनाया है कि आप अचानक से एंट्री करेंगे और चीजों को सही करेंगे। तो नया पर्सन भी आने के लिए रेडी या तैयार है, या आप जाने के लिए रेडी तैयार हैं, और पास्ट पर्सन की भी एंट्री हो सकती है। वहां भी अपने आप को जो है ये समझौता कर लिया है कि आप और कंफ्यूजन में, दुविधा में नहीं रहेंगे, आप सॉफ्टली आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही कर देंगे। तो जिस भी रिश्ते में आप जाना चाहें, तो उसी में आप या जो भी सामने वाला है वो आ सकता है, और बहुत लंबे समय तक आप सिंगल नहीं रहेंगे। आप बहुत जल्दी शादी के बंधन में बन सकते हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, खुशियां दस्तखत दे सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस कीजिए। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेते हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिलेगा। और मैसेज ये है कि आप बिगनिंग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। ज्यादा दिन तक आप सिंगल नहीं रहेंगे। आपको गुड न्यूज, आप जो है हर तरह से जो है आपकी लाइफ अच्छी जा सकती है, खुशहाल हो सकती है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। तो पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, और आप आगे बढ़िए। आपके रिश्तों में खुशियां आएंगी और आपको कामयाबी मिलेगी। आप लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं। आप प्लीज आप आके बंद कीजिए और अपनी अंतरात्मा से, अपने दिल दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, सिर्फ एक क्वेश्चन के बारे में सोचिए अंतरात्मा से। अगर 15 सेकंड का समय आपको कम लग रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, और जब आपको लगे कि आप सोच चुके हैं, तभी आप उसको ओपन कीजिए और अपना आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो ये आपके लव रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, और अगर आप किसी और चीज के लिए देखना चाहते हैं, किसी और चीज के साथ ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। आंखें खोलिए और देख लीजिए। डोंट स्टॉप। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आगे बढ़िए, बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। अगर आप रुकेंगे, ठहरेंगे, तो समय आपके हाथ से निकल सकता है। आगे बढ़िए, कोशिश करिए, एक दूसरे से बातें कीजिए और शुरुआत कीजिए। वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है, सफलता दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है। चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे शादी विवाह है, या फिर आप किसी और चीज के लिए देख रहे हैं, तो वो भी है।
तो यूनिवर्सिटी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं, यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है, आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।